नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो देश के एक बड़े इलाके में जबरदस्त तरीके से ठंड लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जोरदार बारिश की संभावना बन रही है। इस सब पर हम आपसे बातचीत करेंगे, आपको जानकारी देंगे कि किन किन इलाकों में कहां कहां कितनी कितनी बारिश होनी है और किस तरीके की बर्फबारी होने जा रही है। लेकिन उस सबसे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है मौसम का हाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं कि इस समय सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थितियां बन रही हैं। यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साफ साफ देखा जा सकता है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बादल हैं जो एक बड़े इलाके में अपना असर दिखाएंगे, यानी हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में असर शुरू हो चुका है। यहाँ पर लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख और सियाचिन के इलाके में बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि कुछ और इलाके हैं जहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ उत्तराखंड में भी असर देखा जा सकता है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बादलों का आना जाना शुरू हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बता दें, कश्मीर के इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम अगले 24 घंटे में जबरदस्त तरीके से बदल जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के एक बड़े इलाके पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा और पाकिस्तान से लगे हुए कई इलाके जो राजस्थान के हैं वहां पर भी मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर तापमान में पिछले 24 घंटे में अच्छी खासी गिरावट का सिलसिला रहा, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ी राहत रही। यहाँ पर आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में जबरदस्त तरीके से मौसम बदलने जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय लद्दाख के इलाके पर अपना असर दिखा रहा है और आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा इसके बारे में मौसम विभाग ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। और इस वक्तव्य में मौसम विभाग ने बताया है कि आखिरकार होने क्या जा रहा है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि मौसम विभाग क्या कह रहा है। तो मौसम विभाग क्या कह रहा है ये देखने के लिए रिलीज देखते हैं कि किस तरीके की बात कही गई है। तो यहाँ साफ साफ कहा गया है, वेट स्पेल ओवर वेस्टर्न हिमालयन रीजन ड्यूरिंग 22 एंड टू 29 दिसंबर, यानी आज से लेकर 29 दिसंबर तक एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं रह रहकर बारिश और बर्फबारी होगी। साथ ही साथ जो मैदानी इलाके हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाके, वहां 26 से लेकर 29 दिसंबर तक हम कह सकते हैं कई जगहों पर बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ एक और बड़ी चीज है, अबेटमेंट ऑफ कोल्ड वेव कंडीशन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, यानी उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में जो जबरदस्त शीत लहर चल रही है उससे कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाएगा, राहत मिल जाएगा। और यहाँ पर हम आपको बता दें जो ऑब्जर्वेशन है उनकी बात कही गई, कोल्ड वेव कंडीशन प्रिवेल्ड इन सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड इन आइसोलेटेड पॉकेट्स ओवर पंजाब, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना। कोल्ड डे कंडीशन जहां पर रही है वो मध्य प्रदेश के इलाके हैं। साथ ही साथ मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो हिसार सबसे ठंडा रहा है, यानी हिसार मैदानी इलाकों में सबसे ठंडी जगह रही है। 3.0 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहा है। अब जो सबसे बड़ी जो खबर है इस समय की वो यही कहा जा सकता है कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन में जो बारिश होने जा रही है, जो बर्फबारी होने जा रही है, उसका यहाँ पर साफ साफ हवाला दिया गया है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो इस समय मौजूद है, जिसके साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में हवाओं का रुख बदलेगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में आज और कल कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखा जाएगा। और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और आ रहे हैं। जो पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 24 दिसंबर से असर डालेगा और उसके बाद दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 26 दिसंबर से असर डालेगा, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि कई इलाकों में अच्छी बारिश और बर्फबारी होगी। 24 और 25 तारीख को वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, यानी पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होगी। और आइसोलेटेड रेनफॉल कहाँ कहाँ होगी, पंजाब, हरियाणा के इलाकों में 24 और 25 तारीख को। और उसके बाद एक और इंटेंस फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 26 तारीख से जबरदस्त तरीके की एक्टिविटी देगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और साफ साफ कहा जा रहा है कि लाइट मॉडरेट स्कैटर्ड टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल स्नोफॉल ओवर वेस्टर्न हिमालयन रीजन ड्यूरिंग 26 टू 29 दिसंबर, और विद पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोलेटेड हैवी फॉल्स ओवर कश्मीर रीजन एंड हिमाचल प्रदेश
ऑन 27 दिसंबर। यानी 27 दिसंबर के लिए हम कह सकते हैं कश्मीर और हिमाचल के लोगों को जबरदस्त तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भारी से बहुत भारी हिमपात हो सकता है। हिमाचल और कश्मीर के लिए 27 दिसंबर के लिए एक तरीके से बड़ी चेतावनी है। और 26 तारीख से जो ये सिलसिला शुरू होगा यह 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। और इसी बारे में मौसम विभाग ने बड़ी डिटेल में जानकारी दी है। चलिए आगे की बात करते हैं, क्या कहा गया है। और ये साफ साफ कहा गया है कि क्या क्या होगा। लाइट मॉडरेट आइसोलेटेड स्कैटर्ड रेनफॉल इज आल्सो लाइकली ओवर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। 26 से 29 दिसंबर के बीच में दिल्ली और आसपास के इलाकों में, यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन सभी जगहों पर रह रहकर बारिश होगी। मध्य प्रदेश में भी बारिश है, छत्तीसगढ़ में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है 27 और 29 दिसंबर को। और साथ ही साथ एक राहत की खबर है, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो शीतलहर है उससे छुटकारा मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, सिर्फ बारिश यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, यानी पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी कहाँ कहाँ पर, तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और इन सारी जगहों पर बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। यानी कई जगहों पर हेल स्टॉर्म की भी बात कही गई है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक इस समय मौजूद है लद्दाख के इलाके में। उसके बाद 24 तारीख को एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, 26 तारीख को एक तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। यानी तीन तीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरे इलाके को प्रभावित करेंगे। आइए न्यूमेरिकल मॉडल में देखते हैं क्या क्या दिख रहा है, किस तरीके की बारिश होने जा रही है। तो न्यूमेरिकल मॉडल की जब हम बात करेंगे तो न्यूमेरिकल मॉडल में तमाम चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लद्दाख और आसपास के इलाकों में, कश्मीर और हिमाचल के इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 23 तारीख को रहेगा। और यहां पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के साथ साथ मेघालय और असम के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला रहेगा। 24 तारीख को आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख के इलाकों में रह रहकर बारिश और बर्फबारी देखी जाएगी। 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख को एक और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका भी असर रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रहेगा। 26 तारीख को एक ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बड़े इलाके को प्रभावित करेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश रहेगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखा जाएगा। और इसका सबसे ज्यादा असर 26 और 27 तारीख को देखा जाएगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अच्छी खासी बारिश रहेगी। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का उत्तरी इलाका, उन सभी जगहों पर रह रहकर बारिश रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, तो दूसरी तरफ देखें तो भारी बर्फबारी होने का अनुमान है। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के इलाकों में भी जबरदस्त झमाझम बर्फबारी कई इलाकों में देखी जाएगी। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भारी बर्फबारी की चेतावनी है। और लद्दाख के इलाके में तो रह रहकर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला बना रहेगा। 28 तारीख की बात करें तो 28 तारीख को आप देख सकते हैं पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में रह रहकर बारिश होगी। साथ ही साथ यहाँ मध्य प्रदेश के इलाकों में भी बारिश होगी, झारखंड में भी बारिश होगी, बिहार के इलाकों में बारिश होगी, पंजाब में झमाझम बारिश रहेगी, हरियाणा में झमाझम बारिश रहेगी, दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें तो भारी हिमपात होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम हिमाचल की बात करें तो वहां पर भी भारी से बहुत भारी हिमपात होने की आशंका है। पिथौरागढ़ की बात करें तो जबरदस्त हिमपात कई इलाकों को प्रभावित करेगा। 29 तारीख की बात करें तो 29 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। झमाझम यानी भारी बारिश रहेगी। साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। और कुमाऊं के इलाके की बात करें तो नैनीताल, अल्मोड़ा, भीमताल, इन सारी जगहों पर मौसम बदल जाएगा। साथ ही साथ उत्तर पिथौरागढ़ के इलाकों में भी भारी हिमपात होने की आशंका है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं हिमाचल के इलाके में रह रहकर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखा जाएगा। लद्दाख में भी यही स्थिति रहेगी। दिल्ली के आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला रहेगा। राजस्थान के एक बड़े इलाके में रह रहकर बारिश होती रहेगी। मध्य प्रदेश का एक बड़ा इलाका बारिश से प्रभावित होगा। छत्तीसगढ़ का उत्तरी इलाका भारी बारिश का सामना करेगा। झारखंड में जबरदस्त बारिश रहेगी। और इसी के साथ बिहार के इलाकों में भी बारिश देखी जाएगी। तो जबरदस्त बारिश का सिलसिला रहेगा। 30 तारीख की अगर हम बात करें तो 30 तारीख को हम कह सकते हैं पश्चिमी नेपाल के एक बड़े इलाके में भारी बारिश रहेगी। यानी जबरदस्त बारिश होने का अनुमान है नेपाल के सभी इलाकों में। ये 29 तारीख और 30 तारीख की बात हो रही है। और इसी के साथ अगर हम बात करें
उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अवध वाले इलाके में हम कह सकते हैं मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाके में, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ और तेलंगाना के इलाके में ज़बरदस्त बारिश रहेगी। और यहाँ इसी के साथ बिहार और झारखंड के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। 31 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साल का अंतिम दिन है, लेकिन एक बड़े इलाके में रह कर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। और अगर हम 1 जनवरी की बात करें तो 1 जनवरी की शुरुआत दक्षिण भारत में झमाझम बारिश के साथ होगी, यानी महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश, और साथ ही साथ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ-साथ अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर भी जोरदार बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। यानी साल की शुरुआत हम कह सकते हैं दक्षिण भारत में बारिश के साथ होगी, लेकिन उत्तर भारत और मध्य भारत की बात करें तो झमाझम बारिश और पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी के साथ साल का अंत होगा, और साल की शुरुआत एक अच्छी खासी बारिश के साथ देखी जाएगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।